हरियाणा में मंत्री जी फसल बीमा योजना जो 2014 से पहले जो प्रीमियम है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रीमियम किसान को देना पड़ता है और उसमें जो इकाई मानी गई है वो एकड़ नहीं मानी गई, वो पूरा गांव माना गया। जैसे ओलावृष्टि होती है या बाढ़ आती है तो बाढ़ में जब नुकसान होगा चाहे 1 एकड़ में हो और चाहे पूरे गांव में हो, मेरा आपसे अनुरोध है, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस सिस्टम को जो पहले यूपीए गवर्नमेंट में था वही चालू है या इसमें बदलाव कर दिया? इकाई क्या है और जो प्रीमियम है वो प्रदेश सरकार देती है या किसान को इससे लेते हो? कांग्रेस किसान की मददगार थी, आपने सत्यानाश किया। ओके, ऐसे क्वेश्चन में नहीं बोलते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न पूछा करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलना है ना, बैठे बैठे उन्होंने टिप्पणी की, इसका जवाब दोगे क्या? ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मुझे बोलने तो दो मेरे भाई। जयप्रकाश जी बहुत विद्वान सदस्य हैं और अब उन्होंने पूछा तो मैं बताना चाहता हूं। जब पुरानी फसल बीमा योजना, तब जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसकी इकाई होती थी तहसील, और तहसील और ब्लॉक इकाई होने का मतलब था कि एक किसान की फसल खराब हो जाए मुआवजा राहत नहीं मिलेगी, एक गांव की खराब हो जाए राहत नहीं मिलेगी, 10 गांव की खराब हो जाए राहत नहीं मिलेगी, पूरे तहसील की खराब होगी तो राहत की राशि देंगे। मतलब एक गांव और 10 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी फसल बर्बाद कर दे तब राहत की राशि मिलेंगे। ये आपकी बीमा योजना थी। हमने उसमें बदलाव किया माननीय अध्यक्ष महोदय, और बदलाव करके फसल बीमा योजना की इकाई गांव को बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है, इस सरकार ने किया है। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, पहले स्थानीय आपदा फसल बीमा योजना में सम्मिलित नहीं थी, अब हमने स्थानीय आपदा को सम्मिलित करके तय कर दिया है कि एक किसान का भी नुकसान होगा तो भरपाई की जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है, यह उस सरकार ने कभी नहीं किया जो इस सरकार ने किया है। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय और अनेकों विसंगतियां थी इस योजना में, मैं उसको भी, अब चूंकि जयप्रकाश जी ने पूछा है इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं। जब इनकी सरकार थी तब इनने तय किया था कि फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है, और वो बीमा किसका होता था? किसान की फसल का नहीं होता था, बैंकों के लोन का होता था, किसान की फसल का नहीं होता था। हमने तय कर दिया अब ये योजना अनिवार्य नहीं रहेगी, स्वैच्छिक रहेगी। ऋणी किसान भी चाहे तो करवाए, ना चाहे तो ना करवाए, किसान की मर्जी, हम ला देंगे नहीं उस पर। और आज मैं बताना चाहता हूं, जब उधर की सरकार फसल बीमा योजना चलाती थी तो गैर ऋणी किसान आते ही नहीं थे। आज मुझे बताते खुशी है कि गैर ऋणी किसान भी 5 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें 33,000 करोड़ रुपया के किसान प्रीमियम पर 35,000 करोड़ के 1,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में देने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, इसलिए उस योजना में अनेकों सुधार करने का हमने काम किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता था, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हाथों से करते थे, और करने वाले ने अगर गड़बड़ कर दी तो किसान न्याय की गुहार लगाता रहता था। अब प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हमने तय किया है, सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत नुकसान का आकलन होगा, परफेक्ट आकलन होगा, और आकलन होते ही किसान के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। ये किसान हितैषी सरकार के फैसले हैं, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, इसलिए ये सब काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं।